खाली दामन न जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता है, इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज्जत व अज़मत का इस मुश्किल तरीन ज़माने में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ, बंदा कोई भी ऐसा ना हो जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत से नवाजा हो और वो बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। बारे इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज्जत व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आंखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वाल आखिरी दुआ मंगा रहा हूँ। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता इस नाजुक तरीन दौर में हम गुनहगारों की आंखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ न समझे तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमा। छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे मेरे छठे बादशाह फरमाते हैं, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। अगर तबीयतों पे बोर न समझें तो फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझ कर सलावत बुलंद आवाज़ से इजाज़त है ना अपने शुरू के मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज नहीं करे, मौला आपको कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। खुदा आज़ादारी के मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को अपनी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर। सूरत हाल आपके सामने है, कसीर तादाद में आप लोग भी तशरीफ़ फरमा और मुझसे बेहतर पढ़ने वाले तमाम मुझसे पहले भी पढ़ गए और मेरे बाद भी पढ़ते रहेंगे, ये सिलसिले चलते रहेंगे। यकीनन आया वही है जिसके नाम पे मेरी मखदूम ने मोहर लगाई है। कोई बंदा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आम किसी आदमी के घर में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में कोई अपनी मर्जी से कैसे आए। और वैसे भी मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में कायनात आदम आलम में वाहिद इबादत है मजलिस हुसैन, जो कबूल पहले होती है एहतराम बाद। हुक्म ढेर सारे हैं वो भी पूरे करने हैं। अरबाब अज़ाब अब तवज्जो रखिएगा, मैं तमहीद तो छोड़ते हैं क्योंकि आपका माहौल वैसे भी छलक रहा है, तो इसमें बगैर किसी तमहीद के बगैर किसी बात की डायरेक्ट बात करते हैं। अरबाब अज़ाब मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। देखो ये इस मोहल्ले की भी इजाजत है ना, बात शुरू की जाए वहाँ वाले भी आमादा है ना, फ्रंट वाले सही है तो और ठीक, फ्रंट वाले जहाँ ठीक हो वहाँ काम ठीक होता है। सामने वालों की तरफ तो जाना। लिखो ये सारे यजीदियों को, बहुत शुक्रिया हुसैन घर से निकल रहा। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, भरपूर दाद भी हो गई, दुआ भी हो गई, बनती थी मैंने ले ली, महसूस न कीजिएगा
नाराज न होइएगा, आया यहाँ पे पहली बार हूँ लेकिन कराची पहली बार नहीं आया। फिर की कसम है, मैं मरीज हो चुका हूँ, रात को कराची पढ़ के और सुबह जहाँ से वापस जाके आ सफर करके बंदों हाथों की लाज रखिएगा। वास्ता जिक्र मजलूम का जिन्होंने जोश वली आबादी, अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज यानी इनकलाबी शौरा को पढ़ा है। मैं दूसरे मेरे साथ दबीर के मिसरे आपने पढ़े, मैं हैरान रह गया किस मयार और किस कैलिबर के आप लोग हैं। मैं दूसरा मिसरा पढ़ लूंगा, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मोटिवेशन हो भी नहीं सकती। बंदा कोई ऐसा ना हो जो मांग के इमाम हुसैन से खाता हो और दूसरे मिसरे को सुन के समझ के मजा लेके जाया कर दे। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। अब कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, कब कह रहा है और क्या कह रहा है, पहले ये बात खोलते हैं। अब देखिए मैं सफर कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये आयाम अज़ा की आखिरी मजलिस है, लेकिन देखिए बात शुरू कहाँ से हो रही है। तारीख कहती है 28 रजब को मेरे मौला हुसैन ने करबला के लिए मदीना छोड़ा। ये 27 रजब का वाक़या है। 27 रजब को दरबार वलीद में मदीने में अल्लाह का रसूल उस पर लानत फरमाए, वलीद के दरबार में इमाम हुसैन को बुलाया गया। और जब दरबारियों को पता चल गया कि पंजतन का गरूर हमारे दरबार में चल के आ रहा है, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, दो काम करने हैं हुसैन के आने पे। एक तो हुसैन के एहतराम में कोई उठ के खड़ा नहीं होगा, और दूसरा दरबार के दरवाजे पे जो पर्दा है ना, दरबारों को हुक्म दे दिया गया तुम दोनों में से ना कोई भी पर्दा हुसैन के प्रोटोकॉल में नहीं हटाएगा। अली का लाल खुद पर्दा उठाएगा, खुद झुक के गुजरेगा, हुसैन का सर खुद ब खुद हमारे सामने झुक जाएगा, तुमने पर्दा नहीं हटाना, हुसैन खुद उठा के झुक के गुजरेंगे। एक एहतरामन कोई उठेगा नहीं, दूसरा कोई पर्दा नहीं हटाएगा। महसूस न करना वो बंदा मजलिस में आए नहीं है जो हाथ उठा के मेरे मौला को सलाम नहीं कर सकता। ये दोनों मंसूबे तैयार, मैंने आपके साथ इंतजार नहीं करा, मैंने डायरेक्ट बात शुरू कर दी है। दोनों मंसूबे तैयार थे, पर्दा नहीं उठाना, हुसैन के एहतराम में खड़े नहीं होना। लेकिन वाए रोबे इमामत के जब शम्स से इमामत उफ़क़ के दरवाजा पे तुलू हुआ, इमाम वो होता है जैसे हालत हाल की आ गई हो। ये पहली बात करके आपका मयार देख के अगली बात उस हिसाब से करूंगा। इमाम पर्दे के इस जानिब खड़े थे, अली के लाल को पता चल गया इन्होंने पर्दा नहीं हटाना। मज़हरुल अजायब बादशाह के मज़हरुल अजायब बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे इमाम ने बस पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के मेरे इमाम दरबार के अंदर दाखिल हुए और वलीद की आंख में आंख डाल के फरमाते हो बदबख्त, तूने देख लिया तेरे दरबार में ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठाया।
हमारी रियाया ने उठा दिया। कहाँ माहौल क्या होगा मैं नहीं बता सकता। मैं पीछे देखता हूँ मेरा दिल करता है मैं पढ़ता चलूं, मैं आगे आप लोगों के उदास चेहरे देखता हूँ मेरा दिल गिर जाता है। मैं जुमला आप लोगों के हवाले के जो जवान मेरे सामने बैठे हो बिलखसूस 4-5 मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कैसे बात कही नहीं मैं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि खतीब मिंबर सलूनी के वारिस की डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी थी कि इमाम के एहतराम में तख्त वाली मसनद से सबसे पहले वो उठा जिसने बाकियों को बैठने दिया। सब उठे तो अली के लाल ने चलना शुरू किया। आप लोगों की वजह से मैंने बात खोली है, वरना 2-3 शेर पढ़े जाने थे। अब जब सब उठे तो अली के लाल ने चलना शुरू किया। अब मेरे इमाम ने दरबार में पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। मेरे मौला दरबार है, दुश्मन के दरबार में मेरे मौला जा रहे हैं। मदीने के गवर्नर यजीद का नौकर है, अली के लाल चल रहे हैं। प्रोटोकॉल ये है कि मेरे इमाम गुजर रहे हैं, दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम। उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, उधर से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम। मेरे पास 1000 चीजें हैं कराची पढ़ने के लिए। अब या तो मुझे बताना नहीं था कि यहाँ आपको पंजाब वाला अपना माहौल मिलेगा, अगर वो माहौल दे दिया तो फिर पंजाब का लहजा पढ़ रहा हूँ। कम से कम मतलब ऐसा तो ना हो जो मुझे और दूसरों को भी बेमजा कर दे। मौला मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम। सरकार यहाँ बैठे, सरकार मेरी जगह पे, सरकार यहाँ बैठे। आखिर तक हाथ बुलंद हो तो कराची आने का लुत्फ है, वरना मौला की कसम कल रात गया आज सुबह आया और कल सुबह वापस जाना सिर्फ सफर ही पड़ेगा, मेहनत बर्बाद चली जाएगी। मौला यहाँ बैठे, यहाँ तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज हो गए। पंचतन का गरूर चलता चलता वलीद के तख्त के सामने आया और वलीद की आंख में आंख डाल के फरमाते बता मुझे क्यों बुलाया। अब जो तख्त पे था वो कांप रहे और हाथ बांध के कहते सरकार बाकी बातें बाद में करेंगे, सरकार पहले मेरे तख्त में आके बैठे। इसकी बादशाहत और जुमला सुनना, इसकी बादशाहत और तख्त को पांव की ठोकर मार के अली के लाल ने फरमाया बदबख्त, और तुझे नहीं पता कुरान रहल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। कुरान रहल के अलावा किसी और मकाम पे आता ही नहीं है। पता मुझे क्यों बुलाया, खुदा गवाह करके कह रहा हूँ फलसफा बैत पढ़ रहा हूँ। और अगर हमारे जवान को ये ही नहीं ना पता कि इमाम ने यजीद की बैत का इनकार क्यों किया था, तो उसने 2 महीने 8 दिन क्या कमाया, क्या खाया, क्या साथ लेके गया। ये बंदा में हाथों फलसफा बैत सबसे मुश्किल तरीन मजमून है कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था या यजीद की पॉलिसी क्या थी। अगर हम ये नहीं समझे तो हमने क्या आजादारी की, बता क्यों बुलाया। अब उसने एक पर्चा दिया, उस पर्चे के ऊपर तमाम शराइत लिखी थी कि हुसैन यजीद की बैत करें, और वो तमाम बातें पूरी लिस्ट थी। अली के लाल ने पढ़ना ही मुनासिब नहीं समझा, जमीन पे फेंक के मौला वापस अभी जा रहे थे कि पीछे से उसने आवाज दी मौला बड़े बाप के बैठे हैं, लेकिन मैं यजीद से मांग के खाता हूँ। यजीद मुझसे पूछेगा कि हुसैन ने खत का जवाब दिया, हुसैन ने मेरी बैत वाले सवाल के ऊपर बैत करने का जवाब दिया या न दिया, तो मैं उसे क्या रिप्लाई दूंगा। मौला को अपना रिएक्शन तो पेश करें। अली के लाल ने फरमाया यजीद से मांग के तू खाता है, हर कोई नहीं। मसला ये है कि तू एक यजीद से डर रहे। अब वहां आ गया जहां से बात शुरू की थी, अरे तू एक यजीद की बात करता है, हुसैन का ऐलान है, लिखो ये सारे यजीदियत हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो के हमारे हुर का ज़मीर करवट बदल रहा है। ये जवान सलामत रहे। अली के नाम ने फरमाया नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अज़ल की लानत में ढल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से नाराज नहीं होना, वो बंदा मजलिस में है ही नहीं जो मेरे मौला को हाथ उठा के सलाम नहीं कर सकता।
नहीं। और यजीद ये बात याद रखी, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। सलामत रहे भाई, सलामत रहे। वाह वाह, जियो अस्करी जियो। बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। आप लोगों को मेरी गर्मी महसूस करना नहीं मसला। मुझे कहे मैं फलसफा बैत पे सुबह तक बात करूं, मैं शेर याद करके मेंबर पे नहीं आया, जिन्हें मेरे बात पढ़ना वो खुद खतीब है, मैं चाहता हूं खिताबत वो करें, शेर मैं पढ़ूं। या वैसे नाम लगाना था, या छेड़ना नहीं था, या छोड़ना नहीं है, अब मैं शेर पढ़ूं। कोई बोले ना बोले मेरी बात आपके सामने बिस्मिल्लाह। यार कराची है ना, माजरत के साथ अब पंजाब में बातें खोलकर दाद लेना और काम है, मैं गुलदस्ता बना के आपके सामने पेश करूंगा, आसान बात नहीं करूंगा, आपको चुनना पड़ेगा गुलाब क्या है, मोतिया क्या है, चमेली क्या है। उसने कहा हुसैन अब मैं क्या करूं, आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप बड़े नाना के नवासे हैं, अब पूरे अरब में किसकी मजाल है कि वो आपके सामने खड़े होकर बात कर सके, लेकिन हुसैन घर छोड़ना पड़ेगा, सारा काम खराब हो जाएगा। हुसैन ऐसे रात की कराची वालों ये ना देखना अस्करी कितना सिंपल पढ़ रहा है, मौला का वास्ता एक बार ये देखना कि इस जुमले की गहराई कितनी। हुसैन रात की तारीकी में उसके हाथ पे हाथ रख के बैत करने मिंबर सनूही के वारिस ने बाप के दुश्मन के दरबार में उसकी आंख में आंख डाल के फरमाया, बदबख्त तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है। हुसैन बादशाह के लिए कुछ भी तो नहीं सकता, हर बात हर बंदे के लिए नहीं। अरे तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या, मैं आपकी वजह से पढ़ूं, मेरे मौला जानते हैं, अपने शेर मेरे औलाद में नहीं था। अब उसने कहा आप बताएंगे हाथ क्या, अरे स्टील टाउन में अली के पास अस्करी ने बताया तो क्या बताया, अब जहाँ बाप के दुश्मन का दरबार भरा हुआ, अली के लाल ने जमीन से यसार तक निकाल दौड़ाई, तमाम दरबारियों के जिस्म में थरथरी पैदा हुई। मेरे इमाम ने फरमाया अगर मुझसे पूछा है ना ये हाथ क्या है तो फिर सुन, अगर तेरा कलेजा पर्दा मिसराए ऊला में पूरा कसीदा है, चौथी लाइन तो दूर की बात। इमाम ने फरमाया मुझसे सुन, अगर तूने पूछा है कि ये हाथ क्या है सुन, आदम अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे उनका नसीब, इब्राहिम, मूसा, ईसा, याह्या, खिज़र, इलियास, दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर नबी के हाथ में उस नबी का नसीब। और मुझे देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब।
है ना, हाथ पे बात होती मैं कभी ना कहता हाथ उठाओ। अली का लाल बता रहा है मैं उसके हाथ पे हाथ, इस हाथ खोल मेरा भाई, मैं उसके हाथ पे हाथ इसलिए नहीं रख सकता जितनी मैं जान लगा रहा हूं उतना मुस्कुरा तो सही, फरमाया हाथ इसलिए नहीं आएगा, वजह मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। सवारे दोषे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ न पाए यजीद क्या बदनसीब। बैठो आगे को मुश्किल बात पे खरीदार इनके बोलो जियो जियो पंजाब वाला माहौल मिला है, वाह 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 शेर पे शेर आएंगे। वाह 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 जियो पंजाब के बड़े नामवर जाकिर हैं, मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं जाकिर काजी वसीम साहब, जी 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 कहते हैं त्रड़ 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 कसीदा। वाह 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 शेर सुनिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में बाकी तो मेरे मौला खैर करेंगे। मुझे तो आदम समझ ना यजीद क्या एक बार भी तुमने नहीं पहचाना हुसैन का और यजीद का। वाह 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 अरे दोनों के बचपनों को स्टडी तो करके देखो यार। हुसैन का बचपन क्या था और यजीद का बचपन क्या था। जुमला कह रहा हूं जिंदगी में पहली बार कह रहा हूं और लबों पर आ गया है तो कह अभी ना मेरे मौला मुझे अता करते तो मैं ना कहता, मैं क्या करूं मेरे जहन में मेरे मौला ने अभी भेज दिया है तो सुनो। कहां हुसैन और कहां यजीद दोनों के बचपन देख, कहां 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 फरिश्तों को बालों पर देने वाला। हुसैन का बचपन, यजीद का बचपन, दोनों शहजादे, एक तो घुट्टी लुआबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और दूसरे को घुट्टी शराब की। हो सकता है आप लोग ढेर सारे नाराज हो जाए, लेकिन यकीन जाने हकीकत यही है। मुकद्दमा मैं रख रहा हूँ, ज्यादा लिबरल लोग फैसला अपने अंदर करें। मैं नहीं चाहता कि आप हम सबके सामने इकरार करो, अलग बैठ के अपनी किसी जगह पे सोचना कि जो उसने बात की थी वो ठीक थी। अरे कहाँ बचपन में फरिश्तों को बालों पर देने वाला और कहाँ बंदरों के तमाशे देखा। गाड़ी में महबाब को मैं यही कह रहा था, मजलिस शिया की नहीं है, मिंबर शिया का नहीं है, शिया के लिए पैगाम नहीं जाना, इंसानियत के लिए पैगाम बात का पैगाम इतना वसी किया जाए, इतना वसी किया जाए, इतना वसी किया, क्योंकि मेरे मौला ने जब बात लिमिटेड नहीं की तो मेरे मौला के चाहने वाले मौला का पैगाम इतना लिमिटेड क्यों भेजें कि शियों में से भी 20% शिया सुने। बात ऐसी की जाए कि दुश्मन भी कहे कि यार वो जो कौम है ना उसकी तरबियत बाप मदीना तो नहीं की। और इनसे पूछिए मेरे मोहतरम, मेरे जैसे बंदे के सामने जब मेरा अपना पढ़ने पे जुड़ लो इतनी देर चुप बैठना बड़ा होता है। वाह वाह। तैयारी करें बोलने की।
जब उसने कहा कि हुसैन मेरी बैअत करे, भरा दरबार था। अली के लाल ने फकत एक बात की, तुम हुसैन से यजीद के लिए बैअत मांगते हो और मेरा ऐलान है ला युबायो मिसली मिसला, कयामत तक मुझ जैसा इस जैसे की बैअत नहीं। हर दौर में एक नारा और चाहिए। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन पूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंक है। बात हुसैन और यजीद की नहीं, जो मुझ जैसा होगा वो हर इस जैसे बैअत नहीं करेगा। इजाजत दें तो मैं आपको एक मजेदार से शेर सुनाऊं। बिस्मिल्लाह। सामने वलीद ने कहा, बाबा ये मुश्किल तरीन मजमून है, इस मजमून में मसाइल पढ़े जाते हैं जिसको मैं आपको हदायत सुना रहा हूँ। और ये हौसला कि आप लोग इस बयान पे खुदा गवाह है कि दुआ और खैरात दे रहे हैं, वरना फलसफा बैत और दरबार वलीद में मदीना छोड़ने पे मसाइल भी पढ़े गए हैं। फजाइल ये नहीं कहता नहीं पढ़े गए, बहुत कम पढ़े गए हैं, लेकिन पढ़े निहायत कम पढ़े गए। लेकिन ये देखना, उसने कहा हुसैन बैत क्यों नहीं करते। पंजाबी का जुमला कोई मेंबर को ट्रेंडिंग आया, गाली ना कर सके तो सारी बॉडी लगी लगे फायदा। बाबे अदा उसने कहा हुसैन वैसे आपस की बात है, बैत कोई ना करे, बैत आपकी बड़ी तवज्जो मौला का वास्ता। आदमी को ये न कहे कि मुझे समझ नहीं आई थी और मैं दरिया किनारे प्यासा वापस चला गया, तवज्जो पहले रखना। उसने कहा हुसैन आपकी अभी बैत करने में और माजी के फैसले जो हो चुके हैं उनके बदलने में क्या फर्क है। माजी नहीं बदला जा सकता, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बैत नहीं हो सकती, इसका माजी की हो चुकी चीजों से क्या तसलसल वास्ता कनेक्शन। हुसैन फरमाते हैं ना, उसने कहा बताएं। हुसैन फरमाते सुन, बैत नहीं हो सकती, कभी हुआ है मिजाज आदम गरूर शैतान से खम। कभी हुआ है मिजाज मौला का वास्ता सुनो, दाद छठी लाइन पे दीजिएगा, पहले जमीन जो हमवार करूं उसमें मेरे साथ चले तो हौसले से बात करो।
कभी हुआ है मिजाज आदम गरूरे शैतान से खम हुआ? कहता है ऐसा नहीं हुआ। हुसैन फरमाते हैं अगर ये नहीं हुआ तो फिर बताना। एक और बात पूछ रहा हूँ, कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से नम? नहीं पढ़ूंगा, मैं चेहरे देखूंगा। अल्लाह करे मुझे कोई परेशान दिख जाए तो मैं उसकी परेशानी की वजह तो पूछूंगा। मैं मौला की कसम है, मैं जज कर रहा हूँ, मैं चेहरे देख रहा हूँ, मुझे वो बंदा नजर आए जो होश हवास में बात कैसे रहे। उसने कहा हुसैन ये दोनों काम नहीं हुए। हुसैन फरमाते फिर सुन, कभी हुआ है मिजाज आदम गरूरे शैतान से खम हुआ? कहता है नहीं। फरमाया कभी हुआ है कोई उजाला शबे खबासत से? हुसैन फरमाते किसी भी एक नहीं, किसी भी नमरूद के सितम से कोई बराहीम कम हुआ? ऐसा भी नहीं हुआ। फरमाया कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मूसा को गम हुआ। क्या बात है, यहाँ से जो भी बोल रहे हैं मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन जिसकी भी आवाज़ है वो मेरा खरीदार है। मैं हाथ बात रहा, अरे कहीं नहीं के फिरौन जैसे से कहीं नहीं के फिरौन जैसे से अज़्म मैं दामन फैला रहा हूँ। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ जिसे करोड़ फीसद यकीन है उसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन की नालैन के सदके में जलता है। वो बंदा वाजिब समझ के हाथ उठाए, जिसे नहीं यकीन ये जुड़े हुए हाथ देखे वो चुप रहे। मेरा भाई कैमरामैन जरा खड़े हो कि मुझे बंदा बताना वीडियो बना के, तो हाथ नहीं उठाता। अली के बंद कमरे में कोई हाथ नहीं मांगता, मैं इतने बड़े मजमे में मांग रहा हूँ। मेरा खून न करना। कहीं नहीं के फिरौन जैसे आज मैं मूसा को गम हुआ हूँ। कहता है हुसैन ये चारों काम नहीं हुए। हुसैन फरमाते अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर बताओ हुसैन जैसा यजीद जैसे को हाथ देगा? कहाँ लिखा है कोई मोहम्मद अबू जहल का भी साथ में? इतना बड़ा शेर है, खुदा गवाह करके कह रहा हूं, मेरे मौला जानते हैं मैं कहता हूं या मैं आया नहीं या मैं समझा नहीं सकता। उसने कहा हुसैन फर्क है, तूने नहीं पहचाना, तूने जरा नहीं सोचा हुसैन और यजीद, तूने कंपैरिजन ही नहीं किया भाई मैं किसकी किससे बहत मांग रहा। हुसैन फरमाते हैं सुन फर्क सुन। उसने कहा बताएं। हुसैन फरमाते हैं सुन वो शर पसंद, वो शर पसंद शोरिशे शैतान की तरह मेरा वजूद सूरह रहमान की। हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ नीचे न करना। मौला के वास्ते मुझे शेर पूरा पढ़ने देना। कैमरामैन कवरेज करना, मुझे बंदा बताना जो हाथ नहीं उठाता। उसने का फर्क बताइए। फरमाते हैं सुन वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह मेरा वजूद सूरह, सुनना हाथ नीचे न करना, रहमान की तरह। फरमाते हैं सुन पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे गुलाम।
की कसम हिरास होता रहता है। स्कूल में किसी पब्लिक प्लेस में इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन करबला गए क्यों? मौलाना क्यों इनकार किया? मैं मना कर रहा था कि सुसाइड पे रख दीजिए, लेकिन कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। ने कहा था कौन समझा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। लेकिन घबराइए नहीं, इसे एंजॉय कीजिए। गम को सहने में भी कुदरत ने मदद दी। नासिर काज़मी, अरे बात नहीं ऐसा, नासिर काज़मी बहुत बड़े शायर थे। गम को सहने में भी कुदरत ने मदद दी। खुदा वली की रहमत फरमाए। बंद किया जाए ये सवाल कि हुसैन को बैत से इतना इनकार क्यों था। अपने गिरबानों में झांककर खुद से पूछा जाए यजीद को बैत के लिए इतना इसरार क्यों? अरे जिसके पास 9 लाख का लश्कर जिसके साथ था, वो 72 से बैत सोच के बंद हो गया। 9 लाख का लश्कर जिसके पीछे खड़ा है, वो हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसे बूढ़े से बैत मांगने मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे ज़ईफ़ और बूढ़े से, उसने क्यों इतना लश्कर 9,72,000 से बैत मांग रहे हैं? भाई 36 रियासतों की फौज तेरे साथ है, तुझे इन 72 से ही बैत क्यों चाहिए? क्या बात है? जानते हैं क्यों चाहिए? अपनी खुद साख्ता बनाई हुई जाती अमीरुल मोमिनीन की मसनद पे बैठ के, क्या बात है? दीन इस्लाम के साथ जो कर रहा था ना, हुसैन उस दीन के वारिस थे जिस पे वो अपनी मनमानी चलाता। सपोर्ट हुसैन की जरूरी थी यजीद के लिए, लेकिन अली के लाल का एजेंडा जो मदीने में था और जो करबला फिर वो नौके से हुसैन उस बादशाह को कहते ही नहीं जो माहौल बदलने से इरादे बदल। क्या बात है? क्या बात? अब तक की गुफ्तगू का ना, अब तक की गुफ्तगू का सबसे कीमती फिक्र कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हुसैन को होता ही नहीं जो हालात बदलने से इरादे बदल। अरे नौके सिना पे मेरे मौला ने वही ऐलान किया जो दरबार पनीर में किया था। नहीं तो नहीं, सर देंगे हाथ नहीं देंगे। नेज़े की नोक गवाए, 1600 मील के सफर गवाए, इससे ऊपर कोई कसम नहीं होती। मैं 2 साल के बाद ये चीज मिंबर पे पढ़ रहा हूँ, मेरा नहीं हौसला बना। मैं नहीं चाहता था जो मयार कायम है वो नशे या वो खुमार पिछली खैरातों वाले टूटे, मुझे मजमे ही नहीं मिल सके। अगर मजमा उस मयार का मिल चुका है तो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह की नौक पे भी यजीद से हारा नहीं। अली के लाल तेरे शहर जाके देखा है कि तूने दश्त को जन्नत बना के देखा है। हुसैन नेज़े पे ऊंचा कुछ इतना ऊंचा था कि अर्शियों ने जिसे सर उठा के देखा। अर्शियों ने सर उठा के, इसे मामूली बात न समझिए। नहीं है मज़हब यजीद की बैत से इनकार। आपको सिर्फ ये बताया गया कि हुसैन ने बैत नहीं की। काश आप लोगों को वो पर्चा पढ़ा दिया जाए जिसमें वो तमाम शराइत लिखी हुई थी। इस्लाम में ये भी चेंजिंग, ये भी चेंजिंग, ये भी चेंजिंग, ये भी चेंजिंग, ये तमाम रूल्स शरीयत के बदल कर इन्हें मान के हुसैन मुझे फॉलो करे। हुसैन के लिए ये चीज नाकाबिले
नामुमकिन है यार। हुसैन वो तमाम, अब मिंबर से मैं क्या बयान करूं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंबर से कर सकता हूं, कुछ ऐसी हैं जो मिंबर से नहीं कर सकता। ये बातों का मिंबर है। यजीद दुनिया जहान की सबसे बड़ी निजासत का नाम है। अब मैं क्या बयान करूं यार कि उसने शरीयत में क्या क्या। एक मिनट रुकिए, लबैक या हुसैन का नारा मिल के लगाते हैं, मिल के नारा लगाते हैं, लेकिन पहले मुझसे बात सुन लीजिए। अरे क्या बयान करूं कि कितनी चेंजिंग्स थी। बाखुदा 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 करके कह रहा हूं। हमारे मोची दरवाजा लाहौर अंदरून सिटी में कदीमी जगह, वहां अली डे के मौके पर एक सेमिनार रखा गया जिसका उन्वान यही था, अगर करबला न होती तो क्या होता। सारा, अब वहां जहां से मैंने नारा रुकवाया है ना, मुझे वहां से हाथ बुलंद चाहिए। सारा दिन तमाम कम्युनिटीज के लोग, तमाम मकातब फिक्र की बड़े बड़े उलमा बातें करते रहे, करबला न होती तो ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। आखिर में बारी आई अल्लामा अली नकी नकन की। लखनऊ से लाहौर आए, वक्त खत्म हो गया, इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही। नाज़िम में मिंबर जैसे आप है ना इस मजलिस के, ऐसे वो आया और उसने आके कहा जी हमारे पास टाइम खत्म हो गया, बंदा सबसे मेन है अल्लामा नकन साहब, टाइम सिर्फ 2 मिनट है, हम माजरत खाएं। अगर ये इतनी बड़ी शख्सियत जो लखनऊ से आए, अगर वो 2 मिनट में बता सकते हैं करबला न होती तो क्या होता, तो आए, नहीं तो हम माजरत चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे वहां से हाथ बुलंद चाहिए और मिलके अब नारा लब्बैक या हुसैन का लगाएंगे। अल्लामा नकन ने बात की है, मैं कहता हूं आसमान झोली में ना उतरे। मैंने करबला ये जबान जो है ना, इमाम हुसैन की जरी की जमीन से मस ही नहीं की। फरमाते सेमिनार का ऐलान है, उन्वान है करबला न होती तो क्या होता, और वक्त हमें दिया गया 2 मिनट। अरे आपने अभी भी ज्यादा दिया है, हम 5 सेकंड में बात तमाम करके आपका वक्त आपको लगा। याद रखे ज़माना, अगर करबला न होती तो इस्लाम किसी शरीफ के कबूल करने वाला मजहब नहीं। फरमाया ना, ये इनका इत्मीनान हुसैन का एहसान है। ये जो माए बहनें आज इत्मीनान से बैठी हैं ना, ये मजलिस हुसैन में, ये एहसान है मेरे मौला हुसैन का। वरना यजीदी क्या जाने रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है। जाने तो उस रसूल का नवासा जाने जिसने कायनात की सबसे मोतबर बेटी को इतनी इज्जत दी कि मां कह दिया। क्या फायदा, क्या एक आपस की बात है, ज़हन वर्गलाने से, गलत फहमियां बांटने से क्या फायदा होगा। शिया भी यजीद पे लानत करता है, मेरा सुन्नी भाई भी यजीद पे लानत करता है, दोनों इस मजलिस में बैठे हैं, मैं दोनों को साथ मिलाकर चल रहा हूं। 27 बार से ज्यादा जो कब्र हुसैन को मिस्मार करके खेती बाड़ी की गई, तो क्या करबला मिट गई? करबला मिटाते थे, अली के लाल में दिल दिल में करबला आबाद करते। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ शेर पढ़ूं। दिल में करबला आबाद की है। इन खबरों अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजों सबने पढ़ दी। इन चीजों का फायदा नहीं है। अल्लामा नकन ने बड़ी कमाल बात की थी, फरमा गए थे मुझे इस लफ्ज़ से भी खुदा की कसम इख्तिलाफ है जो तुमने बता दिया कि वक्ती तौर पे हुसैन हारा, लेकिन बाद में पता चला कि नस्लों में हुसैन की हुकूमत है। वक्ती तौर पे भी नहीं हारे। दुनिया की किसी डिक्शनरी या दुनिया की किसी लुगत में हार का मतलब मरना नहीं होता और जीतने का मतलब मारना नहीं होता। मैंने बड़ी
खुदा की कसम मेरा कद छोटा है, ये दाढ़ी नहीं उतर रही थी तो जहां दुनिया खत्म होती है वहां तक इमाम हुसैन का जिक्र, जहां एंड ऑफ द वर्ल्ड लिखा है वहां पर भी सखी हुसैन का नाम लेके आ चुका हूं, मेरी औकात ही नहीं है। लेकिन मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, मैं आज मिंबर पे गया क्योंकि हुसैन से बड़ा कोई नहीं। मुझे दुनिया की कोई लुगत साबित कर दे, दुनिया की कोई लुगत कि हारने का मतलब होता है मर जाना और जीतने का मतलब होता है मार देना, ये नहीं है। हारने का मतलब होता है मकसद में नाकाम होना, जीतने का मतलब होता है मकसद में कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब्जी खरीदने जाएंगे रश ज्यादा मिलेगा, डायमंड मार्केट में जाएंगे रश कम मिलेगा। बड़े कहते थे वो बात भी कीमती होती है जिसपे सब बोले, वो बात भी कीमती होती है जिसपे पूरा सन्नाटा हो जाए। मैं दाद के पीछे मरने वाला नहीं हूँ, मौला का वास्ता। मैं तो एक बुजुर्गों की मुस्कुराहट के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे से की नौकरी होगी, मैंने बिल्कुल फजाइल अपना तमाम कर दिया, मुझे इतना ही पढ़ना था। हारने का मतलब मरना नहीं होता, जीतने का मतलब मारना नहीं होता। हारने का मतलब होता है मकसद में नाकाम होना। कामयाब क्या है, ये जो फारसी का लफ्ज है, हमारे यहाँ काम कार को बोला जाता है, फारसी जुबान में काम मकसद को बोल, कामयाब मकसद को पा लेना, कामरान पॉलिसी का कामयाब होना। अगर यजीद का मकसद इन्हें मारना था और इनका मकसद बचना था तो भले वो जीता, लेकिन ये कब मकसद था कि वो मारना चाहता था और ये बचना चाहते थे? मकसद तो ये था कि वो बैत लेना चाहता था और ये नहीं करना चाहते थे। यही तो वजह थी कि अली बिलाल ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के एक बात की थी जो आपको 4 मिसरों में सुना के मिंबर अस्करी छोड़ दे। मिसरा पढ़ूं, इब्ने अली ने दे दिया साजिश ख्याल से, कोई मेरा निजामे विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। तुम हुसैन के गुलाम को नहीं खरीद सके, तुम हुसैन का एक हबशी गुलाम नहीं खरीद सकेगा। तुम हुसैन से बैत मांगते तो क्या मांगते? मेरे शिया सुन्नी भाइयों में एक आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे मौला गवाह है, मैं कहता हूं मेरा कद छोटा है, बात बड़ी है, खुदा गवाह। एक ऐलान था मेरे मौला का, ला युबाइयो मिसली मिसला। अब इससे ज्यादा कोई गहरी बात हो सकती है? अरे हुसैन यजीद नहीं, कयामत तक हुसैन जैसा, मिसली मिसला, ला युबाइयो मुझ जैसा, उस जैसे को तस्लीम नहीं करेगा। रोना है और रोते हैं और रोते रहेंगे। करबला जिसके दिल में है उसकी सरिश्त में गिरिया रखा गया है। करबला का एजेंडा सिर्फ रोना नहीं है, मौला गिरिया हमने करना है। मेरी पूरी मजलिस भूलना, मेरा ये पैगाम ना भूलना। हम कयामत तक रोएंगे, लेकिन सिर्फ रोने के लिए करबला नहीं आबाद हुई। करबला इसलिए आबाद हुई है कि कयामत तक कोई शराबी किसी नमाजी को प्रेशराइज ना कर सके। करबला इसलिए आबाद हुई है, करबला ये बताती है कि अगर मजलिस हुसैन में आए हो, अगर हुसैनी कहलवाते हो तो किसी शराबी से हाथ नहीं मिलाना। अगर सैयद सज्जाद के गुलाम कहलवाते हो तो नमाज से दूरी नहीं रखनी। यही करबला का एजेंडा है, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। करबला का एजेंडा यही है। मौला की कसम, मौला की कसम, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। पूछा गया मौला बताइए पता कैसे चलेगा नमाज कबूल हुई कि ना हुई? अभी से मजलिस नहीं, से एग्जामिनेशन। और समझिएगा, हम भी ऐसे कभी कभी पढ़ते हैं, अगर पढ़ने पे दिल आ गया तो हमारा कत्ल न कीजिएगा। अरे पढ़ते तो है, पता कैसे चलेगा नमाज कबूल हुई कि ना हुई? सरकार ने फरमाया एक निशानी देता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद देख लेना, अगर पहले और बाद की जिंदगी एक जैसी हुई तो नमाज पढ़ने का फायदा ही नहीं। और अगर फर्क महसूस हुआ तो यकीन कर लेना नमाज बारगाह इलाही में कबूल हो गई है। मजलिस हुसैन भी यही है। अगर मजलिस से उठकर किसी फासिक को फाजिर को गले लगाना, खुद को हुसैनी न कहना, एक मजलिस में नाराज न होना। ढेर सारे चेहरे परेशान हो गए। सर्दी में हुसैनियत की पॉलिसी बयान कर रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं यार? माजरत के साथ मुझ जैसा
मुझ जैसा, मुझ जो डर गया वो रहने दे, जिसके अंदर इमाम हुसैन की मोहब्बत भड़क रही है सर उठाए। मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा तो अस्करी ऐलान कर रहा है 2023 में मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीने इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन। अरे तुम मुझसे लड़ने आए? अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे बाप ना शनासा। छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे बंदे के बस में नहीं। बंदा अपने मुंह पे हाथ रखे, नहीं बोलना। अपने साथ हाथ हट के कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे तो आना क्या होगा? एक बात की है मेरे इमाम ने, एक मैं चाहता हूँ यहाँ से ये सारा मजमा हम मिलकर वाली नजर की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाएं तो लुत्फ है, वरना नहीं। अरे मुझसे लड़ने तो आ गए, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई? शहरे जिल्लत के बेहैसियत शहरे जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में बल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, मुझसे ही लड़ने चले गए।
खानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बुलंद सलावत। जिंदगी रही इंशाल्लाह। यहाँ बात खत्म की है यहाँ से माशाल्लाह। खुदा आप लोगों की दुआएं, वरना हम बेचारे कहाँ, सलाम का मेंबर कहाँ, सलामत रहे। हम जैसे गुनाहगार लोग कहाँ। खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जगह है। मौलाना बिलाल काज़मी साहब का एक बड़ा कमाल शेर है, फरमाते हैं मुझे हकीर न समझें हवस के कारिंदे, मेरे मिजाज में अगर खुद सरी नहीं मिलती, मैं एक कतरा हूँ लेकिन वहाँ का खादिम हूँ, सामने दरों को जहाँ नौकरी मुझे पीछे से हुक्म हो रहा है, लेकिन मैं बैठ रहा हूँ। दोबारा आपको सलाम करेंगे, मुझे खुद आगे जाना है पढ़ने। हम मातमे जंजीर यूं ही करते रहेंगे। अरे तू फतवा लगा। जंजीर में फतवा लगाने वालों पर लानत। हम उठा भाई, उठा मातमे जंजीर यूं ही करते रहेंगे। मुझसे भी ज्यादा जल्दी कर गए। तू फतवे लगा और लगा और जो यहाँ से जंजीर सामने ना, अरे वो बंदे से बात नहीं, यहाँ से जंजीर उठाने के लिए और खुद पे चलाने के लिए हौसला चाहिए। तू फतवे लगा, मातमी कहेगा मेरे दिल की बात अली के पास तक कैसे पहुंची। तू फतवे लगा और लगा और लगा और मगरी मेरठी ने बड़ा कमाल शेर का, फरमाते हर बार लहू मातमे सरवर में बहा और कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया और फरमाते सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहाकर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल सर। ऐसा करें कि कुछ हमें अगली बार के लिए भी छोड़ने दें। इत्तेफाक से हम यहाँ पे 13 रजब पे आए थे। शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था हमारे बाद भी रौनक रहेगी मकतल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़। हम दुनिया में जहाँ पढ़ने जाए बच्चे हमारे ग्रुप में अलग से होते। मेरे मौला सलामत रखें, शर्म वया की दौलत से नवाजे। अल्लाह आपको सिर्फ ये कौम मिलेगी, पूरी दुनिया में मैंने देखा है, सिर्फ आपको ये कौम मिलेगी जिनके छोटे छोटे बच्चे भी ना लाखों के मजमू में ना कलेजे फाड़ के अली के नाम का नारा लगा के बताएंगे कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो नमाज होती है, जो माँ की झोली से वाजिब हो वो विलायत अली। मुझे खुद दम नहीं है, मुझे आगे जाना है।
अगर आपको देखना आता हो तो यकीन जाने अल्फाज खत्म हो जाते हैं, बात नहीं होती करने वाली। ये कोई सूरज से जाके कह दे, ये कोई सूरज से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखना, हम अपने सहरा के सारे जर्रों को खुद चमकना सिखा। सलाम है उन माओं की तरबियत को, मैंने अपने बच्चों की इतनी जीदारी से तरबियत की, और बाखुदा पूरी दुनिया में चले जाएंगे, बाखुदा करके कह रहा हूँ, खुदा इस बच्चे को जिंदगी दे। ये जितने बच्चे बैठे हैं बाखुदा, मैं कहता हूँ बाद में आने वालों का रास्ता रोकना बुज़दिली भी होती है, कमज़रफ़ी भी होती है। वाहिद आपको शिया कौम मिलेगी पूरी दुनिया में जिसके वो बच्चे जिन्हें अपने बाप का नाम भी नहीं ना आता, वो पूरे एतमाद से या अली है। बिलखुसूस खुदा इन बच्चों को जिंदगी हमारे खिज़्र अता फरमाए। अरबाब अज़ा बताना ये चाहता हूँ, अगर दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। महसूस न कीजिएगा, मैं तकरीबन 15-20 मिनट पहले का मेंबर छोड़ चुका होता मसाइब पढ़ के भी, लेकिन अब मोहब्बतें और वो सारा कुछ गलत है। मुझे आगे ना जाना होता, मैं पूरी रात हाजिर हूँ, लेकिन मेरे बाद मुझसे बेहतर को पढ़ना है। सामीन करामी, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी की इंतजामिया तक अगर मेरी आवाज जाए तो ये लाल और सब्ज रोशनियां जलती रहें, बाकी अगर रोशनियां बुझा सकें बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बाकी अगर ये बल्ब बंद हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई रोने में शर्माएगा नहीं। और मेरे ख्याल से वैसे भी रोशनियां बुझ जानी चाहिए, क्योंकि ये उस बीबी का मसाइब है जिसके जिंदान में रोशनी है। अरबाब अज़ा कहाँ अली अब्बास अस्करी की जुबान और कहाँ मसाइब जनाब सकीना। मेरे मौला जानते हैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हाँ मजालिस होती थी, लेकिन मेरे इमाम 36 साल करबला के बाद जिंदा रहे। 36 साल गैरत के परवरदिगार को एक लफ्ज ने खून रुलाया है, वो लफ्ज था हाय सज्जाद के। मैं डर के पढ़ूंगा, क़ायदे सकीना में कैसे पढ़ूंगा? हद तक इब्तिदा में ही आप लोगों की जो कैफियत है, मौला जुल्म करबला में हुए हैं,
मौला याद शाम को करते हैं। फरमाया जुल्म करबला में हुए, जुल्म तमाम राह में हुए, लेकिन शाम पे मुझे दुख पड़ा। मौला शाम पे क्या दुख है? मेरे इमाम ने फरमाया यूं तो तमाम राह मारते रहे, लेकिन जिस वक्त हमारा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ, इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। मौला कैसे? फरमाते तमाम राह मारते थे, बाजार शाम याद करके इसलिए रोता हूँ, वाहिद है शाम का बाजार जहाँ जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल दे। वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बोला अब्बास, आवाज दे गाजी को। सकीना तेरा माशकी अब नजर नहीं आ रहा। हौसला हौसला मेरे जवान भाई, मौला का वास्ता हौसला। कितनी तड़प है रोने की मेरे भाई, हौसला। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इजाजत है पढ़ लूं अगर एक फिक्रा। अरबाब अज़ा, आधी रात का वक्त, परदेश, दुश्मनों की शाही, जिंदान की तारीकी। दोबारा सुनो, आधी रात का वक्त। मैंने कायदे सकीना मजमून शुरू कर दिया। मौला गवाह है, अंदर बैठ के बड़ी सख्ती से मुझे हुक्म किया गया, बड़ा मुझे जैसे कहा गया मेरा दिल डर गया। मैं अज़ादारों का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मजमून ऐसे है बाखुदा मेरे बस में होता मैं अपनी सांसें रोक लेता, मैं ये मजमून न पढ़ता। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे आप समझ लें। खुदा जाने मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आए हुसैन की दुखिया बेटी के दुखों का मातम किया था। जिंदान की तारीकी में ना, जिंदान के अंधेरे में अचानक 4 साल की एक यतीमा नींद से उठी। सुनना फिक्र सुनना, अचानक उठी, कहा कुछ नहीं के करीब आई, कहा कुछ नहीं, फुफ्फी के दामन को हिलाया, अपने नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहती है फुफ्फी अब मुझे बाबा मिला। थक गई है, अब मुझे बाबा मिला दे। अब मुझे सोच के बताएं जनाब ज़ैनब, मैं मजमून छोड़ता हूँ, बहुत लंबा मजमून है, मैं बिल्कुल मुकाउन वाले पास हूँ ना। अब मुझे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दें, क्या करें जनाब ज़ैनब बयानिया? यतीम भतीजी साल के बाद पहली फरमाइश कर रही है मुझे पापा मिला। सकीना सर करबला रह गया, सर शाम आ गया, बदन करबला रह गया, सर दुश्मनों के कब्जे में है, बाबा कहाँ से आ गए? क्योंकि अम्मा मैंने साल नहीं कहा, मैं आज कह रही हूँ बाबा है। अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे सीने से लगाया था, बाबा ने मेरे कान चूम के कहा था मेरी बच्ची मैं उदास हो गई हूँ, सकीना मेरे पास आ जा, फूफी मुझे बाबा मिला दो। मेरा भाई बैठ के, मेरा भाई शाला तेरी बहनें तुझे दूल्हा बनते हुए देखे, मेरा मौला करम करे, अल्लाह करे तेरी बहनें मान पूरे करे तेरे। ओ मेरा भाई हौसला, ये जवान के हाथ पकड़ लो, एक में करेंगे, मैं ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगा, मौला का वास्ता, एक मेरा भाई हौसला करना, आगे मंजिल मुश्किल है, मौला का वास्ता काबू कीजिएगा, कोई अज़ादार मर न जाए। जो हालत हो रही है, जो चेहरे मैं देख रहा हूँ, पुप्पी मुझे बाबा मिला दो, मुझे क्या करें ज़ैनब बयानिया? मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, आधी रात का वक्त है, 4 साल की यतीमा की चीखें यजीद के महल तक पहुंची। ये मलाउन अपने बिस्तर से तड़प के उठा, अपने दरबार से कहता है कौन रो रहा है? यजीद के नौकर ने
का यजीद शाम में कौन रोता है? वही यतीमा, वही प्यासी, वही दुखिया, वही डरी हुई रो रही है, और जो जब से आई है रो रही है। फरमाइश क्या करती है? फरमाइश ये करती है, मुझे बाबा मिला दो। आपको मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, लम्हे के लिए न रोइएगा। आप सर उठाकर मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। मेरी जुबान में हिम्मत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ मैं जुमला पढ़ सकूं, ऐसे पढ़ूं कि पर्दे से भी पढ़ूं और आप समझ भी जाएं, लेकिन देखने से जुमले का ताल्लुक है। अगर देखेंगे नहीं तो कयामत टूटेगी नहीं। यजीद ने कहा आज बड़े और दर्द में रो रही है, मैं सोच रहा हूँ ये चीखें शाम को गर्क न कर दे। तू आज बच्ची को बाप का सर दे आ। 1 साल के बाद सर जा रहा है और यजीद के नौकर ने सुना कि सर दूं। देखना, यजीद के नौकर ने बतूल का बेटा समझ के बड़े एहतराम से जुल्फों में हाथ डाला। इसने सर उठाया। पढ़ू जुमला, इजाजत हो तो। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम का फिक्र है, खुदा गरी के रहमत फरमाए, मजलिस शाम गरीबा रेडियो पाकिस्तान पे ये जुमला कहा, मजलिस खत्म हो गई इस एक फिक्रे के बाद। बंदा कोई ऐसा ना हो जो समझ के मातम न करे और हुसैन की दुखिया माँ को दुखी कर दे। मैं कयामत आमेज जुमला कह रहा हूँ। रशीद तुराबी साहब फरमा गए थे, इसने सर कैसे उठाया मैं नहीं जानता, ये कैसे जिंदान तक लाया मैं नहीं जानता, मैं फकत इतना जानता हूँ हुसैन का सर इमाम सज्जाद की झोली में आ गया, हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में रहे। इमाम ने फरमाया अगर उठाना नहीं आता था मुझ सज्जाद को बुला लेता, और इसका एक बाल टूटने पे इसकी माँ कई कई दिन रोती। हौसला हौसला, ये हाथ पकड़े, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, इसका एक बाल टूटने पे ना। कहते सकीना मौला की कसम बहुत नाजुक मजमून है और मैं पता नहीं कितना मजमून छोड़ रहा हूँ और मैं डर के पढ़ रहा हूँ। मौला का वास्ता, मैं कैसे कितना पर्दा दे के चलूं। सारे इमाम सज्जाद के पास आया, नहीं कर रहा मैं सिर्फ शिया से बात, मेरी बात हर उस बंदे से है जैसे खुदा ने बेटी दी है। खुदा इस कौम की बेटियों के नसीब नेक करे। मैं कहता हूँ बेटी दुश्मन की भी हो तो खुदा उसके नसीब नेक करे। अल्लाह दुश्मन को भी बेटी दे तो बेटी की आंख में कभी दुनिया के दुखों में आंसू ना आए। राम के साथ बेटी लगता है वो रोए तो मौला अली की बेटियों को रोए, चाहे वो दुश्मन की बेटी ही क्यों ना हो, खुदा उससे शर्मो हया की दौलत दे। अरे बेटियां तो सबकी साझी होती है ना। मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, मुझे जरा इस बात का जरा जवाब दीजिए। आज हमारे मुआशरे, मेरी बात एक बेटी समझेगी जो पर्दे में मेरी बहनें तशरीफ फरमाए, खुदा सरों पर वालिदैन के साए सलामत रखे। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। बाप बार के मुल्क नौकरी करता हो और बेटी को पता चले फलां डेट पे मेरे बाबा ने वापस आना है, फलां तारीख मेरा बाबा वापस आ रहा है, बेटी कितनी रातें खुशी से सोती नहीं है। बेटी हर दुख समेट के रखती है, बाबा आएगा मैं बाबा को बताऊंगी, मुझे उसने भी मारा था, मुझे उसने भी दुख दिया था, मुझे उसने भी तकलीफ दी थी, मेरा दिल उसने भी तोड़ा था। बाप ने अगली सुबह आना होता है, बेटियां घर सजा के रखती हैं, बेटियां पूरी पूरी रात खुशी से सोती नहीं है, बेटियां एयरपोर्ट में खड़ी होती हैं, यहाँ से मेरे बाबा चल के अभी आएंगे। ये है एक बेटी का दिल। अपने सर पे कुरान रख के मुझे बता, जहाँ 1 साल के बाद मिलने आया ऐसे आंखें खुली तो सीने पे बाप का कटा हुआ सर था, बाएं की जुल्फे बाएं थी, बाएं की जुल्फे। मौला का वास्ता नीचे बैठो, मुझे मसाइल पढ़ने दो, मौला का वास्ता मुझे मसाइल पढ़ने दो। बेटी 1 साल के बाद अपने बाप से मिली, हाथ नहीं बांधे, माहौल खराब न कीजिएगा, मेरी हसरत है, मैं मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। मौला का वास्ता, बेटी अपने बाप से मिली, 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ रहा हूँ। बेटी ने अपने बाप को देखा, बेटी ने देखा दाएं की जुल्फे बाएं हैं, बाएं की जुल्फे दाएं हैं, मेरा बाबा आ गया, उसकी गर्दन कटी हुई है,
चेहरे पे तमाचों के नीले, दाढ़ी खून से खिजाब है। बेटी ने 1 साल के बाद अपने बाप को देखा और रो के कहती है बाबा अपना अपना मुकद्दर है। बाबा मैं कभी आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे। मेरी बीबी ने 3 बहन किए, मैं तीसरे बहन पे मिंबर छोड़ जाऊंगा। खुदा गवाह मैंने कम से कम 20 मिनट का मसाइब इसमें छोड़ दिया। बाप के सर को देखकर पहला बैन किया, शाम की जमीन में जलजला आया। वो बंदा माफी मांगे जो हुसैन की दुखिया बेटी की गुर्बत पे अपने सर पे मातम नहीं कर सकता। रो के कहती है बाबा बाबा साल शिकवा नहीं किया, बाबा आज थक गई हूँ। बाबा वास्ता है आपको मेरी जद्दा के शिकस्ता पहलू का। ओ पहला बैन बाबा आंखें खोलिए, मुझे देखिए, मुझे बताइए बाबा मुझे 4 साल में यतीम किसने कर दिया? गरीब की आंखें नहीं खुली। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता। बाप के सर को अपनी झोली में रख के दूसरा बैन किया। इसके बाद आखिरी बैन मिंबर छोड़ रहा हूं। शाम की जमीन में जलजला आया। वो बंदा मजलिस में है ही नहीं, वो मातम हाय नहीं कर सकता। बीबियों ने दीवारों में टक्करें मारी। रोगी कहती है बाबा दूसरा बैन आंखें खोल, और जो तूने ईद वाले दिन पहनाए थे ओ बाबा वो शिमल ले गया। ओ बाबा मेरे कान खत्म हो गए। हौसला हौसला बैठ के हौसला, आखिरी बैन रह गया। मुझे मसाए पढ़ने देना बैठ के। उसके बाद मिल के ओ बाबा मेरे कान गोश वाले पहनने के काबिल नहीं बचे। ओ बाबा वो मेरे दोनों उतार के ले गया। अब कर रहा हूं आखिरी बात, मैं खुद रुकूंगा, मिल के रोएंगे। अल्लाह करे वो बंदा शिया न हो जो मातम न कर सके, जो हाय न कर सके। बेटी ने देखा मेरा बाबा आंखें नहीं खोलता। बेटी ने रोने का तरीका बदला, रंग बदला। आपके सर को हाथों पे लेकर खड़ी हो गई और रोके कहती है बाबा तुझे नहीं अकबर की जवानी का वास्ता। और बाबा जो मुझे शेमर ने तमाचे मारे उन तमाचों का वास्ता। आधे मिनट में मिंबर छोड़ना है अस्करी। और बाबा आपको याद है आपने शब आशूर कहा था सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी है, इनसे पूछ ले मैंने इनसे पानी नहीं मांगा। बाबा मैंने शिकायत नहीं की। बाबा तमाचे मारे किसी बहन को गिला नहीं किया। बाबा आज थक गई हूँ। और बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता मुझे देखिए और बताइए बाबा आपने 56 बरस की जिंदगी में